अब हीरा के दिल में जो अरमान के लिए नफरत पैदा होती है ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा क्रिएट कर देती है क्योंकि वो अब मायरा से भी नफरत करने लगती है और अपनी शादी के बीच में इन सबको खत्म तो भगा ही देती है और जो लफड़े क्रिएट होते हैं ये काफी ज्यादा मजेदार है। तो अब बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अरमान से होता है जब वो देखता है कि कहीं ना कहीं गीतांजलि उससे करीबियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो ये बहुत ज्यादा डर जाता है। इसे लगता है कि शायद इसे सब कुछ ठीक करना ही होगा। फिलहाल तो ये अब हीरा को खुला छोड़ना चाहता है कि वो अपनी लाइफ में पूरी तरीके से फोकस कर सके और ये विद्या और फिर अपनी मासा का ख्याल रख सके। तो ये सोचता है कि जब यहाँ से हीरा चली जाएगी आयुष्मान के साथ में तो मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो बस ये बातें करने के लिए जा रहा होता है तो दिखता है कि अब हीरा तो आयुष्मान के साथ में बिजी है, वो बातें कर रही होती है। आयुष्मान भी समझाना चाहता है कि अगर आपके पास में समय नहीं है, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करती है तो थोड़ा समय ले लीजिए, हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपके मन में कुछ मेरे लिए फीलिंग्स जग जाए। तो बस यही सारी बातें वो क्लियर कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है और ये कोई और न बल्कि अरमान ही है तो ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो हॉल में और ज्यादा ही तमाशा कर देता है, अरमान के ऊपर में हाथ भी उठा देता है। लेकिन अरमान भी जो उसे धक्का देता है तो उसे चोटें लग जाती है। बाद में जो उसकी बहन आती है यानी तन्या, वो अरमान पे गुस्सा करने लगती है। अब सभी लोग यहाँ आकर के एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। गीतांजलि आती है तो तन्या पे गुस्सा हो जाती है कि तुम अरमान पे हाथ उठाई हो, तुम्हें माफी मांगना होगा। लेकिन अरमान अब सोचता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तन्या तो और ज्यादा गुस्सा कर रही होती। वो अब हीरा को बोलती है कि आप बोलो, अगर आप भाई से प्यार करती हो तो आप इनसे बोलो कि ये माफी मांगे। लेकिन अब आयुष्मान को तो लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन अरमान खुद ही माफी मांग लेता है। वो सोचता है कि ठीक है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो, और ये बोल करके यहाँ से चला जाता है। कहीं ना कहीं गीतांजलि को बहुत ज्यादा एमोशनल फील होती है यहाँ पे, लेकिन वो करे तो करे क्या, वो जिसका सपोर्ट कर रही होती है वो खुद ही हार जाता है यहाँ पे। लेकिन थोड़े वक्त बाद जैसे कि थोड़े थोड़े जो रस्में होती हैं इन सब में अब क्रिस जानबूझ करके यहाँ अरमान को तकलीफें दे रहा होता है, हर बार अबीरा की कड़ी भेज रहा होता है और कहीं ना कहीं अब ये दिखाना चाहता है कि जो चीज़ें हैं वो सब मेरा है, तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं। जो एक इंसान तुमसे प्यार करता था वो अब तुमसे प्यार नहीं करता है, वो भी यहाँ से शादी करके किसी और के साथ में चला जाएगा। लेकिन जैसे कि अब ये चाहता है अरमान कि बस क्रिस कैसे भी सबके सामने ये कन्फेस कर ले कि हाँ ये धोखे से पूरी प्रॉपर्टी को हड़पा है, और अगर ये कन्फेशन वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो कोर्ट में साबित हो जाएगा और फिर सारे पौधार फॉर्म ये इनको वापस मिल जाएंगे। तो ये चाचा को भी मिला लिया होता है इस प्लान में। अब वो लोग भी इससे बस क्रिस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि क्रिस सच्चाई बता दे। लेकिन अब जैसे कि थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जैसे कि कुछ टाइम बाद जैसे चूड़ामणि की जो रस्में हैं या सभी को लाया जाता है, रस्में की जो स्टार्ट की जाती है आगे की बातें, तो वो सभी बेहतरीन होती है। लेकिन अब ना यहाँ पोकी सोचती है, जैसे कि मायरा जो है वो सोचती है ना कि मुझे ना जैसे कि ये बहुत सैड होती है अपनी बेटी के लिए, तो मैं फुकी बन जाती हूँ थोड़े वक्त के लिए। तो ये क्या करते, जैसे कि एपिसोड की एंडिंग करते जाते हैं और पोसेशन होता है तो यहाँ जाकर के बोलते हैं वीरा से कि मैं आपकी फुकी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। अब हीरा ये बातें जैसे सुनती है वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो साफ बोल देती है कि तुम मेरी पुकी नहीं हो, तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती, तुम्हारी फैमिली कोई और है, तुम गीतांजलि की बेटी हो, यहाँ से चली जाओ। अरमान ये सभी लोग बहुत उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं क्योंकि ये बहुत गुस्सा होती है। ये 7 सालों से जो अपने अंदर दर्द छिपा के रख रही होती है ये यहाँ दिखा देती है। वो ये साबित करना चाहती है कि वो एक अच्छी माँ है, लेकिन अरमान ने उसे गलत बना दिया, सबकी नजरों में गलत साबित किया, और बस इस कारण यहाँ ड्रामा और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। और हो सकता है कि शादी के एंड से पहले ही ये सारी चीज़ें कंफर्म कर दिया जाए कि हाँ वो की ही मायरा है।